देखो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, 10th चैप्टर लाइट। देखो लाइट के जो फिनोमिनाज है ना वो है तो बहुत सारे, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन है, डिफ्रैक्शन है, ठीक है। और भी बहुत सारे फिनोमिना है, इंटरफेरेंस है। मेनली हमें ये तीन चीजें पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना और ये भी नहीं पढ़ना। इंटरफेरेंस वेव्स ऐसे ही मैं बता देता हूं क्या क्या है चीजें। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो लाइट वेव्स जा रही है और जब वो दोनों टकरा जाती है तो वो है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस भी काफी तरह के होते हैं, देखना ध्यान से कि अगर सेम वेव्स जा रही है, ऐसी वाली एक वेव और ऐसी वाली एक वेव, ये दोनों टकरा के एक बड़ा एम्पलीट्यूड बना देंगे, ठीक है। अब ये वाली एक वेव जा रही थी और एक वेव जा रही है ऐसे, तो ये दोनों बना के एक सीधी वेव, मतलब ये दोनों नलिफाई होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक याद रखना, एक वर्ड है एनालाइजर, एनालाइजर या फिर पोलराइजेशन। क्या याद रखोगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है कि भाई तुम्हें यहां से लाइट रे जा रही है और बीच में ना सिर्फ मैं मिरर लगा दूंगा, ओ मिरर नहीं है, ग्लास लगा दूंगा और लाइट आर पार नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो तुम्हें बता दूंगा मैं कि ऐसा क्या हो रहा, तो वो पोलराइजेशन है। तो वो कहां पे, सुपर 30 में देखा, तो वो एनालाइजर, क्योंकि ना ये 12th का टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, ये 12th का टॉपिक है। तो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट भी दिखा दूंगा एक तो अभी फिलहाल यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्या होता है, यार लाइट रे तो सीधी जानी चाहिए लेकिन वो फैल भी जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब बताता हूं, उसको मिटा के देखना कि यार मैंने क्या किया, एक ब्लैक शीट है, बिल्कुल ब्लैक शीट, मैंने यहां पे होल्ड कर दिया और यहां से लाइट को भेजा, तो और स्क्रीन पे लाइट ऐसे जा रही है, ये ब्रॉड कैसे हो गई, सीधी जानी चाहिए। तो पता है यहां पे जो एज था ना, इससे एज, यहां से एज ये मुड़ गई, और लाइट रे तो कभी मुड़ती नहीं है, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। भाई मैं लाइट भेज रहा हूं, ऐसे ऐसे तो नहीं गलियों में घुस के आगे चली जाए, लाइट रे तो हमेशा स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है ना, टाइम चल रहा है उसमें, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन है कि लाइट रे बेंडिंग टूवर्ड्स थ्रू द एज, बेंडिंग कहां से हो रही है, एज से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन हमें नहीं पढ़ना, इंटरफेरेंस हमें नहीं। एज में कुछ लगा होता है क्या? एज में कुछ नहीं लगा होगा, अपने आप, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। जो लाइट वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मतलब जैसे तुम्हें खुद भी बताओगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट तो इफेक्ट है, मतलब अगर कोई चुंबक है तो जरूरी नहीं है उसे कोई मीडियम ही चाहिए तभी वो अट्रैक्ट करेगा, भाई वो कैसे भी कर सकता है, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट हैज ए ड्यूल नेचर, लाइट हैज ए ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब ये ना यार वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ये क्वांटम फिजिक्स के पार्ट है, मतलब ये बिल्कुल नहीं पढ़ने, बस ये समझना है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। आएगा तो, वैसे नहीं आएगा। लाइट की स्पीड अभी याद कर लो, अभी के अभी लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये कहां पे है, वैक्यूम है, कहां पे, वैक्यूम। अगर मैं इसे बोलूं एयर में तो ये हो जाती है 2.999 × 10⁸, मतलब होती है बड़ी, छोटा सा डिफरेंस आ रहा है लेकिन आ रहा है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल से स्पीड जो है स्लो हो जाती है, ठीक है। अब एक मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया, तो वो मैं तुमसे सवाल पूछ लेता हूं कि एक बार बताओ, लाइट वेव की बात करूं, थोड़ा सा साउंड वेव की बात करता हूं, कि अगर बारिश हो जाए तो साउंड तेज जाएगी या फिर नॉर्मल हवा में तेज जाएगी, बारिश वाली, क्यों, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स बैठ गए, अरे नहीं, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में है क्या, एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है।
नाइट्रोजन है जिसका वजन ज्यादा है, और वहां पे क्या है O2, मैंने बताया ना O2 है, उसका मास जो है वो ज्यादा है, और वहां पे H2 है, उसका मास कम है। समझ रहे हो? तो मास कम है इसका मतलब ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये, व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो होता क्या क्या है, या तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, या तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, और या तो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मेनली सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पार्ट रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ए पार्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, कि किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको उतारना है तो उतार लो। अब देखो यहां पे क्या है, अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे। अभी रिफ्लेक्शन बता दूं, मैंने क्या लिया, ग्लास लिया। क्या लिया भाई, ग्लास लिया, और ग्लास में एक साइड क्या कर दिया, पेंट, पॉलिश कर दिया। कैसा पॉलिश, सिल्वर या फिर गोल्डन, जो कि 95% जिसका रिफ्लेक्शन। पेंट करने के बाद एक और सरफेस पे पेंट कर दिया, ब्लैक या फिर रेड, जो भी तुम्हारा मन करे। वो प्रोटेक्ट करेगा उस सिल्वर पेंट को, क्योंकि सिल्वर पेंट ना बहुत पतला होता है। ठीक है, हाँ। अब जो भी लाइट पड़ेगी उसका नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये ना बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, और ये है रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे, और ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे, ये क्या है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। और हमेशा याद रखना ये नॉर्मल का मतलब ना साइंस की भाषा में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे चाहे टकरार, या वहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा जो भी एंगल बनेंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमरजेंट एंगल, भाई ये सारे नॉर्मल के साथ ही बनते हैं। किसके साथ बनते हैं, नॉर्मल के साथ। तो देख लेना, ये है एंगल, इसको आई से डिनोट कर, इससे आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर एंगल आई बराबर एंगल। और देखो अगर मैं डाल रहा हूं परपेंडिकुलर 90 पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा 90 पे। ठीक है, ये ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, एक तरीके का प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। अभी तो हम पढ़ेंगे, जैसे मैं तुम्हें स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके होते हैं, उनकी फोकल लेंथ भी होती है, कुछ भी होता है। ये प्लेन मिरर जो बनाया जाता है, ये प्लेन मिरर मैंने बनाया कैसे, अभी तुम्हें मैंने बताया था कि एक जो धरती है, अगर तुम दूर तक देखो तो तुम्हें फ्लैट दिखता है, लेकिन वो है क्या, एक स्फेरिकल पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही तो दिख रहा है। ये जो है प्लेन है तो एक स्फेयर पार्ट ना, अब एक बहुत बड़े स्फेयर का मतलब जिसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है, उसका आप एक छोटा सा पार्ट कट कर दो तो वो तुम्हें कैसा लगेगा, तो लगभग जो इसका फोकल लेंथ है मान लो इनफाइनाइट है, इसका जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट है। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा शीशे के आगे, मिरर के आगे, जो भी चीज मैं देख रहा हूं वो कितनी दूर होती है, जितनी दूर मैं हूं। मतलब इमेज जो बन रही है मेरी वो इस साइड बनती है। देखो खुद ध्यान से देखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रियल होती है वर्चुअल, क्योंकि वो शीशे के अंदर दिख रही है, वो शीशे के अंदर दिख रही है, यहाँ पे शीशा लगा, और जितना दूर मैं खड़ा हूं उतनी ही दूर दिख रही है अंदर। इसीलिए मैंने तुम्हें जब बताया था, पढ़ाया था कि छोटे बच्चों को या जानवरों को ना ये सब शीशे वगैरह दिखाते हैं, क्योंकि उनमें दिमाग तो होता नहीं है, वो सोचते हैं कि एक्चुअल वो कोई और ही है, वो कुछ और है। हाँ, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा। और तुम्हें भी लगता होगा, हाँ, और कुत्ता तो भौंकता भी है, वो कहानी सुनी होगी, है ना। ये ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इमेज के मैंने बता दिया तुम्हें। अब एक चीज और बता दूं,
इमेज कि हमारी इमेज क्या होती है। देखो अब यहां पे मैं तुम्हें बताता हूं इमेज के बारे में, थोड़ा सा डाटा तुम्हें पास होना चाहिए कि इमेज होती क्या मेनली। तो इमेज क्या है, दो लाइट रे जब मीट करेंगे, या तो वो एक्चुअली मीट करें या अपीयर्स टू बी मीट करें। कई बार क्या होता है ना, एक्चुअली वो मीट करती नहीं है, वो डाइवर्ज हो रही है, तो भाई अपीयर्स टू बी मीट करेंगे, वो पीछे मीट कर रही होंगी कहीं। तो अब जहां वो मीट करेंगे तो वहां मेरी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब क्या है, जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करेंगी तो हमेशा याद रखना रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और मैं उसको स्क्रीन पे ले सकता हूं, मैं उसको स्क्रीन पे ले सकता हूं। देखा होगा ना तुमने कि जब भी ये प्रोजेक्टर तुम देख रहे हो पीछे, तो ये प्रोजेक्टर कैसा है, ये उल्टा लगा रखा है, उल्टा लगा हुआ है, तो इमेज कैसी आएगी, इन्वर्टेड। क्योंकि अगर मैं इसे ऐसा लगाऊंगा तो ये उल्टी बनेगी, समझ रहे हो ना। तो कैमरा और प्रोजेक्टर और इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड और स्क्रीन। अगर मैं प्रोजेक्टर के आगे आ जाऊं तो जो इमेज बन रही होगी वो मेरे ऊपर बनने लगेगी, आपके चेहरे पे बनेगी। है ना। या फिर कुछ और आ जाए, पर्दा आ जाए तो उस पर बनने लग जाएगी। यहां पे क्या है, वर्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर तुम खुद सोचो शीशे के आगे पर्दा लगा दो जो तुम घर में यूज करते हो, तो क्या उस पर इमेज बनने लगेगी, नहीं, वो तो शीशे पे पर्दे की बनने लगेगी फिर। तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और स्क्रीन नहीं ले सकता मैं। इरेक्ट होगी हमेशा, जैसे मैं ऐसे बन रहा हूं वैसे ही दिख रहा हूं, उल्टा तो नहीं दिखता, पैर ऊपर सर नीचे। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के एग्जांपल है, ठीक है। और ये अपीयर्स टू मीट है, ऐसा मीट होती नहीं है, क्योंकि देखो वर्चुअली तो बन रही है इमेज, शीशे के अंदर कैसे बन सकती है, शीशे के अंदर बन ही नहीं सकती। तो ये इमेज के थोड़े से टाइप है, मतलब इंफॉर्मेशन है कि क्या होता है एक्चुअल में। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक चीज और बता दूं जो कि है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या है, जैसे जब मैं देखता था फोटो में ना, मेरे चोट लग रही थी यहाँ पर, एक बार मैं नाली में गिर गया था बचपन में, तो यहाँ चोट लग रही थी, तो मैं फोटो में देखता था वो इस साइड दिखती थी। तो ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन। शीशे में तो ये होता है क्रॉस में चीजें क्या है, क्रॉस में दिखती है। हाँ, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन की वजह से। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल, अब स्फेरिकल स्फेरिकल, अब इसमें क्या है, हमारे दो हैं। एक तो हमारा कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। जो कॉन्वेक्स है वो ये है, और कॉनकेव जो है वो, मतलब क्या था, मैंने एक बहुत बड़ी बॉल थी, उस पे क्या किया, इस साइड पेंट कर दिया और कट कर दिया उसे। अब जो भी इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी, और एक साइड ये है और इस बार इधर पेंट कर दिया। तो खुद देखो, अगर मैं इसका बॉल बनाऊं तो जो सेंटर होगा वो ये ना, सेंटर ये ना, और सेंटर का जो आधा होता है उसे कहते हैं फोकस। सेंटर के आधे को क्या कहते हैं भाई, फोकस। और ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला, इधर से रिफ्लेक्शन होगा, अंदर नहीं होगा। लेकिन इसका फोकस क्या है, ये होता है यार ना पोल। इन सब की डेफिनेशन है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ये है फोकस, और इसकी लेंथ, पोल से फोकस की लेंथ फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी लेंथ अपर्चर, ठीक है। और भी चीजें, अब ध्यान से देख लिया, दोनों चीजें समझ में आ गई ना, कि बस ये याद रखना यार किसका फोकस कहां पे है। तुम ऐसा मत करना इसका फोकस तुम यहां बना दे रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखूंगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। कभी ऑब्जेक्ट को यहां मत रख देना, हाँ। क्योंकि पीछे तो पेंट हो रहा है, कुछ नहीं दिखने का। ठीक है, तो एक अब इनके केसेस लिखते हैं भाई, जो इनके केसेस। ऑन कर दी मैंने, टाइम चल रहा है। ठीक है, अब हमें ना क्या करना है, रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रूल क्या है। पहले बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर मैंने ये वाला सरफेस लिया तो जितनी भी पैरेलल रेज आ रही होंगी वो सारी रिफ्लेक्ट होके फोकस से, ये मैंने देखा, मुझे भी अब जब बनाया उसके बाद ही तो एक्सपेरिमेंट करे होंगे कि क्या क्या डील हो रही है। तो हमने देखा कि एक पॉइंट पे आके वो सारी मीट कर रही है, और फिर मैंने देखा यार वो तो रेडियस का आधा है, तो क्या कहें उसे फोकस कर देते हैं, क्योंकि सारी रेस फोकस पे, समझ रहे हो, फोकस आ रहा है उसमें। अगर तुमने एरो नहीं बनाया, नहीं मार्क्स तो तब कटेंगे जब ये एग्जाम में आएगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि रेस कौन सी कहां से आ रही है, कि रेस इधर से आ रही है इधर से आ रही है, ध्यान से देखना। पेड़ करना जरूरी होता है ना। हाँ, यहां देखो कि अगर फोकस से जाएंगी रेज तो वो पैरेलल हो जाएंगे। अब ये दोनों तो डायग्राम एक जैसे हैं, दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, लेकिन एक बार इधर से जा रही है एक बार उधर से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे लॉ हैं। ये लॉ क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि जब अभी हम लोग इमेज बनाएंगे तो हमारे को कितनी रेज चाहिए होंगी, दो रेज, तो वो दो रेज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर रे सी से जा रही है, अगर रे सी से जा रही है तो वैसे ही रिफ्लेक्ट करती, वैसे ही वापस चली जाएगी। और अगर रेज पोल से जा रही है तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करती। गॉट इट? तो ये बेसिक चीज है, आगे ना समझ। अब देखो 6 केस पढ़ेंगे हम लोग, और 6 केस में बनाओगे आप ही लोग। एक है एफ, एक है सी। एक बार तो केस मैंने बता दिया कि इनफाइनाइट से रेज आ रही है और वो कहां पे टकराएंगी, फोकस। दूसरा क्या है कि जो इमेज रखी है वो मैं ले लेता हूं पी क्यू आर एस के बाद, ठीक है। अरे एक तो बता दिया ना कि इनफाइनाइट से आ रही है, अब इनफाइनाइट पे मैं ऑब्जेक्ट रख के कैसे दिखाऊं तुझे, इनफाइनाइट तो पता ही नहीं है कहां पे, समझ गए ना। इसको ले लो इनफाइनाइट, एक केस ये ले लो, लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं, जैसे पी। पहला केस अगर मैं पी लू तो देखो एक रे मेरी क्या सीधी गई होगी और वो टकरा के कहां से, देखो अभी तो ये रफली डायग्राम बना रहे हैं, जब एग्जाम में बनाओगे ना तो कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ये फोकल लेंथ और ये दोनों डिस्टेंस यार प्लीज बराबर रखो। अगर ये 3 रख रहे हो तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5, बस इतना ध्यान देना। अब ये रे टकरा के कहां से, फोकस से। दूसरी रेस कहां से जाएंगी, सी से जाएंगी और सी से ही वापस भाई, और जहां पे टकराएंगी वहां पे इमेज बनेगा। तो इसको आप लिख सकते हो ए बी और ए बी, ए डैश। फोकस पे ले सकते हैं किसको, इस वाली रे को, दूसरी वाली रे। देखो मैं तुम्हें यही तुम्हें बताया कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। रेज तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट आ रही है, अब अनंत रेज आ रही है, रेज तो बहुत सारी है, लेकिन इमेज बनाने के लिए 2 चाहिए। ठीक है, और सुनो अभी तो मैंने तुम्हें ये डायग्राम बताया, और भी लॉज हैं, और भी मैं और तरीके से यहाँ पे इमेज बना सकता हूँ। एक रे यहाँ जा रही है, वो आके यहाँ आ रही है, उससे भी पता है वो यहीं टकराएगी। अगर मैं पोल पे डालू ना, पोल पे जाके वो टकरा के पता है यहीं से गुजरेगी, तो वो भी एक तरीका है मेरे पास। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है हमें वही पढ़ना है। अभी 10th में तो वही पढ़ोगे ना, आगे बाकी है ऑप्टिक्स, वो पढ़ लेना आराम से। अभी रे डायग्राम सीखो। कई बार ना इनकम्प्लीट आ जाता है, बस ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, बोलेंगे कंप्लीट द फिगर, तो आपको एरो
तो ये बहुत ध्यान देना, लेबलिंग प्रॉपर करनी है, फोकल कहाँ है। कई बार बच्चे एफ लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है ना। उसके बाद ना वो पूछते क्या है कि भाई कहाँ बन रही है पोजीशन। अच्छा, जब तुम लोग बनाओगे ना यार, जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे आगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल में तुम देखोगे कि आप लोगों को ना चीजें दे रखी होंगी, फोकल लेंथ 10 दे रखी है, तो तुम खुद बता सकते हो ना कि सी कितना होगा, 20। और ऑब्जेक्ट मैंने बोला कि 15 पे रखा है, तो तुम समझ जाओगे ना इन दोनों के बीच में रखा है, बस ये इतना समझना होता है। अब ये नहीं कि भाई फोकल लेंथ 10 दे रखी है और ऑब्जेक्ट रखा है 15 पे, तुम यहां पे बना रहे हो। ठीक है, अब यहां देखो दूसरा केस क्या है। आपने तो लिखा ही नहीं, होता रियल इन्वर्टेड। हाँ सॉरी, मैं पोजीशन बता रहा हूं कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, कहां बन रहा है। इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी और एफ के बीच। दूसरी चीज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कि नेचर कैसा है भाई, रियल है उसके बाद इन्वर्टेड आएगा। और तीसरी चीज है मेरा साइज। साइज कैसा है, स्मॉल, ठीक है। अभी तो हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं, कौन सा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन केव भाई, कौन। अच्छा एक चीज याद रखना, कॉनकेव से जितने सारे कॉनकेव के केस होंगे, जितने कॉनकेव के केस होंगे, जितनी प्रॉपर्टीज कॉनकेव की होंगी, वो सारी सिमिलर होंगी कॉन्वेक्स मिरर की, लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉनकेव मिरर बराबर कॉन्वेक्स लेंस। सर सो रखते हैं ना एफ और 2f। हाँ, अब देखो दूसरा है, बाकी के तुम खुद बनाओगे। रेस सीधी जाएगी, अब ना इसके 2-3 और डायग्राम है, मतलब अब यहां देखो, वैसे तो ये सी पे ही है ऑलरेडी, तो दूसरी रे तो मेरी सीधी सी से जाती थी, तो सी से या तो तू ऐसे बना दे, या तो तू यहां से पोल पे फेंक और फिर वापस ला तो भी यहां आएगी, या तो फिर भाई फोकस से डाल दे तो यहां आ जाए, तो भी ऐसी रहेगी। सी वाला सही है, जो तुम्हें अच्छा लगे, है ना। एनसीईआरटी में ये दे रखा है तो ये वाला फॉलो कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अब देखो पोजीशन क्या है, सी पे है तो सी पे बने, सी पे नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना। अब इस साइड बन रही है ना, तो रियल है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मिरर के पीछे कैसे बन सकती है। वही केस आएगा बस, जो कि मेरा वर्चुअल होगा, और बाकी तो मेरे रियल ही होंगे। हाँ एक केस ही है। और सी पे रखिए तो सेम साइज, सी पे रखिए तो एफ सी। एरो बना दो मैं। एक्चुअली पता है ये रे ना कहां से आ रही है, ये बन तो ऐसे ही है, लेकिन ये एक्चुअल में यहां से टकरा के वापस आ रही है, पहले वहां गई है फिर टकरा के आई है, ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये टकरा के आई, अरे तो वाला केस है ना, सी वाला जो सी से हाँ ये वाला है आर, ठीक है। तो भाई बता दो कैसी बन रही है, कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड और enlarged, ठीक है। उसके बाद अगर एफ पे है, ये क्या है, ये कभी मीट नहीं करेंगे, पैरेलल है भाई, ठीक है। इनफाइनाइट पे कहां पे मीट कर रहे हैं, इनफाइनाइट, और यहां पे इनफाइनाइट पे रियल एंड वही बनेंगे इन्वर्टेड, और हाईली एनलार्ज,
highly enlarged. Got it? लास्ट केस है, नीचे जगह है दिख रहा है, लास्ट केस में इधर बना, चलिए मिटाई देता हूँ, है ना, बना लो, खुद बना सकते हो सारे केस, वही इंपॉर्टेंट है मेरा लास्ट केस जो, ठीक है। ये सीधी गई एफ से, तो ये रेस दोनों क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है भाई, ये मिलेंगी थोड़ी कभी, अभी डाइवर्ज हो रही है, यहां नहीं मिलेंगी तो यहां मिल सकती है इसमें। और ये इमेज मेरी यहां पे मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, और हाईली नहीं, एनलार्ज, इतनी भी बड़ी नहीं बनती, ठीक है, एनलार्ज। इसके केस समझ में आ गए। कॉन्वेक्स का एक ही केस है, आसान है, बताओ क्यों? दो पढ़े थे, अरे दूसरा तो बेसिक है यार, उसमें भी केस बना रहे हो तुम जबरदस्ती। एक बात बताओ भाई, ऑब्जेक्ट तो यही रखेगा, अब तू खुद बता कि ऑब्जेक्ट तू इनफाइनाइट पे रखेगा तो ये सबको ही पता है फोकस पे बनेगी, और तू कहीं भी रखता है तो रे, अब ये याद रखना कि जो कॉन्वेक्स था, जो कॉन्वेक्स है, इसको एक चीज और बोलते हैं, डाइवर्जेंट। और जो कॉनकेव है वो कैसा, कन्वर्ज, मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता। अब ध्यान से देखो यार, ये रे तो डाइवर्ज होगी, इसका मतलब ये अंदर कहीं मिल रही होगी यहाँ पे, और दूसरी कहां से, सी पे, तो देख रहे हो कितना छोटा होता है। तो ये जो शीशा लगा रहता है ना बस के कंडक्टर के बगल में, देखा है ना, उसमें हम लोग कितने छोटे दिखते हैं, यही तो है, छोटे दिख रहे हैं ना, तो कैसा, कहां बन रही है, ओ भाई कहां बन रही है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड, छोटी, एरो प्रॉपर।